ओके हम लोग कह रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स। कुछ मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लिख दिए हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता था P बराबर है mv। फोर्स हमें जब दो मोमेंटम डिफरेंट किस्म की मोमेंटम गिवन हो कि इनिशियल मोमेंटम ये और आफ्टर वर्ड्स मोमेंटम ये हो गई, तो हम उस वक्त फोर्स मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। F बराबर है ma के, फिर FC यानी सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो बराबर होती थी mv²/r के, और फ्रिक्शन जो है वो बराबर होती थी म्यू mg के। म्यू जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से होंगे। ओके, तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, व्हाट विल बी द फाइंड द मोमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ बॉडी मालूम करना है, यानी कि आपको क्या मालूम करना है, मोमेंटम p मालूम करना है, मास m गिवन है और वेलोसिटी क्या है आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर डाटा जनरेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले गिवन था कि भाई मास हमारे पास गिवन है 6 kg, हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं 25 मीटर पर सेकेंड, और हमें मोमेंटम यानी कि p मालूम करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P = mv। m की जगह पर हमने 6 रखा और v की जगह पर हमने रखा 25, और जब हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या, तो हमारी वैल्यू 150 आ रही है। ठीक, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम निकल गया है। ओके, अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये हमारे पास है एक और न्यूमेरिकल, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ़ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन। यानी अगर इसी सेम फॉर्मूले का जो फॉर्मूला कह रही हूँ, इसी सेम क्वेश्चन का जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका मास अगर हम लोग यूज़ करें, तो उसका मास यूज़ करते हुए हमें वेलोसिटी मालूम करनी है कि क्या होगी जबकि मोमेंटम हमें गिवन है। सही, तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, मास हमें गिवन है, कितना मास गिवन है हमें, हम यहाँ पे बना रहे हैं इसका डाटा। ओके, सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। मास हमें गिवन है 6 kg। ओके, और उसके बाद जो है हमें वेलोसिटी कही जा रही है कि मालूम कर लें, और मोमेंटम जो है हमारे पास दिया गया है 200 न्यूटन सेकेंड, ये भी इसका यूनिट होता है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि P बराबर होता है mv के। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि एप्लीकेशन कर लिया करें जगहों पर जहाँ पे वैल्यूज़ हैं वहाँ अप्लाई कर लें और फिर उसके बाद सॉल्व कर लें, तो ये करना आसान होता है। P की जगह पर हम रख लेंगे 200, मास की जगह पर हम रखेंगे 6, और वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आंसर हमारे पास आंसर आ रहा है 33.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये वाला न्यूमेरिकल, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 850 किलोग्राम की एक बॉडी है जिसका मास है। फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मालूम करनी है। फोर्स गिवन है 3400 न्यूटन, तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से डाटा सबसे पहले जनरेट कर लेते हैं। और डाटा जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा। ओके, अच्छा, इसमें हमें फोर्स गिवन थी 3400 न्यूटन, और हमारे पास सॉरी न्यूटन मैंने लिख दिया है, हाँ न्यूटन की फोर्स गिवन है, बिल्कुल ठीक। और हमें मास कितना गिवन है, हमें मास गिवन है यानी कि m 850 किलोग्राम गिवन है, हमें मालूम a करना है। ओके, तो हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे कि F = ma। अच्छा, F की जगह पर 3400 और m की जगह पर 850 रख लें, a एज इट इज़। 850 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 4। ओके, एक्सेलरेशन हमारी आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक और न्यूमेरिकल। अच्छा, हम एक और न्यूमेरिकल करें, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 60 kg, फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, मून, मार्स। ठीक है, हमें मास वेट मालूम करना है, कहाँ कहाँ, अर्थ पर, मून पर और मार्स पर। बहुत आसान है, मैं सिर्फ एक आपको बता देती हूँ कि मास गिवन है m, वेट w आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अर्थ पे ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है वो 9.8, जिसको राउंड ऑफ करके 10 कहते हैं, तो वो 10 हो जाती है। मून पर 1.6 हो जाती है और मार्स पर 3.7 हो जाती है। तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ जी के इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे। तो पहले हम लोग डाटा बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डाटा ये बन जाएगा कि
डेटा हमारे पास ये बन गया कि जो है हमारे पास मास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास 60 kg है, और हमें क्या मालूम करना है, वेट कैलकुलेट करना है। कहाँ पर, अर्थ पर, फिर हमें उसका वेट कैलकुलेट करना है मून पर, और फिर हमें उसका वेट कैलकुलेट करना है कहाँ पर, मार्स पर। ठीक, इन सारी जगहों पर वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी ग्रेविटेशनल वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। जी अर्थ पर होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून पर जी होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मार्स पर जी होता है हमारे पास 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आपने एक ही फॉर्मूला है वेट का, W बराबर होता है mg के। तो आप क्या करेंगे, अर्थ के लिए, फॉर अर्थ आप यहाँ पर m तो वही 60 रखेंगे, अर्थ के लिए g 10 रख लेंगे। तो कितना हो गया, 60 10s are 600, तो वेट कितना होगा, 600 न्यूटन होगा। अच्छा, जब हम बात करेंगे मून की तो वेट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, m की जगह पर 60 और g जो है वो हमारा 1.6 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ रही है 96 न्यूटन। ठीक है, यही वेट, वही सेम मास जो है वो कितना वे करेगा मून पर, 96 न्यूटन। ओके, कितना ज़्यादा वो लाइट हो गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मार्स पर क्या होगा। तो मार्स पर हमारे पास ये वेट जो है वो हो जाएगा, m जो है वो कितना है आपके पास, वही 60, ग्रेविटेशनल वैल्यू 3.7। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया 60 मल्टीप्लाइड बाय 3.7, तो आपके पास आंसर आ रहा है 222 न्यूटन। ओके, ये मार्स पर हमारा वेट हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे। अच्छा, अब जैसे ही हम सर्कुलर पार्ट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास कौन सी फोर्स की बात होगी। जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही होती है तो सेंट्रीपेटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। और हम यहाँ देख लेते हैं, हमें फॉर्मूले में गिवन क्या है, रेडियस गिवन है 1000 मीटर, द मास ऑफ कार इज़ 600 kg। तो हम लोग साथ साथ ही जो है वो बनाते हैं, इसका डाटा बना लेते हैं। ओके, तो हमें क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है, हम लोगों को क्या गिवन है, हमें गिवन है अ कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर पार्ट, कितना रेडियस है, 1000 मीटर रेडियस है। तो हमने यहाँ पर लिखना है आर गिवन है 1000 मीटर। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि द मास ऑफ कितना, 600 kg का मास है। तो हम यहाँ लिखेंगे m = 600 kg। ओके, उसके बाद जो वेलोसिटी गिवन है वो है हमारे पास 72 किलोमीटर आर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आर जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक, और हमें मालूम क्या करना है, सेंट्रीपेटल फोर्स हमें मालूम करनी है। ओके, अच्छा, हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में होती है, जबकि यहाँ पर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में आ रही है। तो सबसे पहले आप इसको जो है कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि आवर से सेकंड में लाने के लिए 3600 से डिवाइड कर दें। तो क्या रिज़ल्ट हो जाएगा, कुछ यूँ हो जाएगा कि 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, हमारे पास क्या हो रहा है कि 72 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग पहले 1000 से, उसके बाद हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसे 3600 से। तो हमारा आंसर आ रहा है 20, और ये किस में हो गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। वो क्या होता है, वो बराबर होता है Fc = mv²/r। अच्छा, m की जगह पर आपने रखना है 600, v की जगह पर आप रखेंगे 20, फॉर्मूले का स्क्वायर लगाएंगे, अपॉन r की जगह पर आपने रखना है 1000। ओके, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 600 एज इट इज़ रहने दें, 20 का स्क्वायर पहले कर लें। तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, मतलब 20 का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो हमने 400 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो हम यही करते हैं, 400 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 600 से। तो क्या आया हमारे पास, ये आया है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1000 से। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 240। तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमें मिल गई है 240 न्यूटन्स। ओके, ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अ ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, द मास ऑफ ब्लॉक इज़ 15 kg। जो मास है ब्लॉक का वो कितना है, 15 kg है। व्हेन इट इज़ पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बैलेंस, इट शोज
फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। फोर्स कितनी गिवन है? 3 न्यूटन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि हमें क्या मालूम करना है, और हिंट भी दी गई है कि एफ इस बराबर है म्यू एम जी के। तो म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हमें ये मालूम करना है। ओके, तो हम यहाँ पर जल्दी से डाटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मास कितना गिवन है? 15 kg। ओके, तो हम यहाँ पर डाटा बना लेते हैं कि मास गिवन है हमें 15 kg। उसके बाद हमारे पास फोर्स है 3 न्यूटन की फोर्स गिवन है, और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। तो हम फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि एफ एस इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक, फोर्स हमें कितनी गिवन थी? 3। एफ की जगह पे 3 लिख दिया, म्यू एज इट इज़ आ जाएगा। एम की जगह पर हम लिखेंगे 15, और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल वैल्यू ऑन अर्थ क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? 10। तो हमने ले लिया, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 150, और ये 3। अब यहाँ पे क्या है, ये म्यू यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये 150 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो गया। ओके, अब हम कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 150, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.02। तो म्यू आ गया हमारे पास 0.02, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टाइप की वैल्यू होती है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, और यहाँ हमने चैप्टर नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल्स माशाल्लाह से डन कर लिए हैं।